नमस्कार दोस्तों, जय नेशनल क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक मीना। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी वैकेंसी डाल दी है स्टेनोग्राफर की। सभी मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैकेंसी आपकी आ गई है। अच्छी तरीके से तैयारी करें, खाते पीते रहें, मौज में रहें और बढ़िया आपको पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए वैकेंसी की बात कर लें दोस्तों। तो 194 पोस्टें आई है हमारी सचिवालय के अंदर और बाकी पोस्टें आपकी 200 कुछ हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से टोटल पोस्टें आपकी ये हैं दोस्तों 474 के आसपास में। चलिए आगे देखें दोस्तों, इसमें सचिवालय की अलग हैं और अधीनस्थ बोर्ड जो कार्यालय हैं उनकी वो वैकेंसियाँ अलग हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, आज ही नोटिफिकेशन डाला है, देख लीजिए। आगे बढ़ूँ, जिस प्रकार से हम देख रहे थे दोस्तों, आगे देखिए, वन टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। SSO ID के माध्यम से आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आधार कार्ड के माध्यम से आपको आपका ये दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो दोस्तों, एक बार आपको CSC काउंटर पर जा करके ये फीस जमा करानी पड़ेगी, उसके बाद में ही आप इसमें बैठ पाएंगे। चलिए, सामान्य वर्ग के जो कैटेगरी के लोग हैं वो आप 600 रुपये आपका चालान लगेगा, और जो भी रिजर्व कैटेगरी के बंदे हैं, लड़का लड़की हैं, वो 400 रुपये आपके लगेंगे। ठीक है, चलिए, और जो मेरे दिव्यांग भाई हैं उनके भी 400 रुपये वन टाइम रजिस्ट्रेशन की एक बार फीस जमा होगी, उसके बाद में ये नहीं होगी। आगे देख लेते हैं, चलिए विज्ञप्ति इस प्रकार से है दोस्तों। पदों का जो इन्होंने विवरण दिया है वो 194 कुल पद जो हैं वो सचिवालय के अंदर दी गई है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कुछ अलग अलग तरीके से दी गई हैं। सामान्य कैटेगरी की इतनी है, SC ST की इतनी है, OBC की इतनी है, और अति पिछड़ा वर्ग जो है इतनी है, कमज़ोर आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS वगैरह की जो वैकेंसियाँ हैं वो सब ये हैं। ठीक है, देख लीजिए, अधीनस्थ बोर्ड की वैकेंसी आपको जो नोटिफिकेशन है वो उनकी वेबसाइट पे डला हुआ है, दिख जाएगा। चलिए, पदों का इन्होंने इस प्रकार से विवरण कर रखा है। आगे देखिए दोस्तों, चलिए आगे देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से इन्होंने वैकेंसी में विज्ञप्ति में सब कुछ डाल रखा है टोटल। इस बार आगे मैं देखूं, इसमें ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसको, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी, और जो हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए भी सब कुछ विवरण इसमें दे रखा है। चलिए ये एक पढ़ लेते हैं। यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्जित करने के लिए एक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अर्हत उत्तीर्ण अंक या कुल अंक जहां कहीं भी निहित किए गए हों, तो उसमें 5% या भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में 5% अथवा सुसंगत सेवा नियमों में अथवा विविध जो भी उच्च हों या उच्चतम हों, उनको शिथिलकरण के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखूं, ये हमारे उत्कृष्ट भाइयों के लिए आया गया, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए और ऊपर देखें थोड़ा दोस्तों, ऊपर चलते हैं। ये देखिए, इसमें कुछ आरक्षण के मामले भी हैं, और जो नोटिफिकेशन रहता है उस पर सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों 3600 ग्रेड पे की नौकरी है। जी हाँ, सही सुना, बिल्कुल 3600 ग्रेड पे की नौकरी है, लेवल 10 के अंतर्गत आती है। जो भी भाई 12th पास किया है वो आराम से इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। देखिए ये दे रखा है, सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम जो भी अपना बोर्ड है, चाहे राजस्थान बोर्ड है या कैसा भी है, CSC बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, उसके माध्यम से RSCIT इसमें कंसिडर किया जाएगा। O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
RSCIT चल जाएगी। ठीक है, तो इस कहने का मतलब ये है कि 12वीं प्लस RSCIT का कोर्स आपके पास में होना अनिवार्य है। चलिए, चयन की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी दोस्तों। सबसे पहले आपका लिखित जो परीक्षा है वो लगेगी, उसके बाद में आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाऊँ। ये लीजिए, ऊपर करो। चलिए ऊपर देखिए थोड़ा सा। जो न्यूनतम योग्यता वगैरह वो सब मैंने बताई दी आपको। जो और नोटिफिकेशन में जो चीज़ें होती है वो सारी एज इट इज़ दे रखी हैं। आयु की जो गणना है दोस्तों वो आपकी 1/1/2025 को आवेदक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लेकिन 40 वर्ष की आयु से अधिक नहीं हुआ हो। ठीक है, चलिए आगे देखें। देखो, आयु की जो छूट है दोस्तों वो सब अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग हिसाब से मिलती है, उसी हिसाब से इसमें दी गई है। 5%, 10%, 5%। ठीक है, चलिए ऊपर देख लिए। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, थोड़ा सा पेपर का जो माध्यम रहेगा वो आपका ऑफलाइन पेपर रहेगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। चलिए आगे देखें और ऊपर देखें। आवेदन कैसे करना है दोस्तों? SSID के माध्यम से आपको आवेदन करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, चलिए ऊपर देखें और देखें। बाकी सारी चीज़ें जो आपकी फ़ोटो वगैरह हैं जो भी दिखे वो इसमें दिखाई गई हैं। कितनी साइज़ की फ़ोटो है, क्या है, फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वो कैसा रहना चाहिए, वो सब इसमें दिखाया गया है। फ़ोटो देख लीजिए दोस्तों, फ़ोटो रिजेक्ट ना हो जाए इसे कोई फ़ोन का उपयोग करके फ़ोटो ना खींचे, फ़ोटो खिंचवा के आएँ। चलिए आगे देखें और देखें दोस्तों। ये यहाँ थोड़ा सा देखिए। ठीक है, प्रश्न पत्र जो आपके रहेंगे वो 2 रहेंगे। हिंदी और अंग्रेजी का जो है वो सेकंड पेपर रहेगा। राजस्थान की जीके और साइंस का जो है वो पार्ट वैसे रहेगा। चलिए यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये आ गया है अपना जो किस प्रकार से हमारा सिलेबस रहने वाला है। परीक्षा की स्कीम क्या रहने वाली है वो देखिए। सामान्य विज्ञान या सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये 3 घंटे का एक पेपर रहेगा। 100 नंबर का इसका क्वेश्चन रहेगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे। और सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, ये 3 घंटे का पेपर रहेगा। 100 नंबर रहेंगे, क्वेश्चन आपके 150 रहेंगे। ठीक है, 75 के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 75 और अंग्रेजी के 75। इसी के बाद में देख लीजिए, हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से आपको दोनों में से कोई भी माध्यम आपका स्टेनोग्राफी का हो सकता है। 10-10 मिनट का आपको इसमें डिक्टेशन मिलेगा, 60 मिनट आपको टाइप करने को मिलेंगे। 100 नंबर का आपका ये भी पेपर रहेगा। चलिए आगे बात कर लूँ मैं। इस बार जो है वो दोस्तों ये दे रखा है इन्होंने, साफ साफ क्लियर कर रखा है। पिछली बार की तरह इन्होंने कुछ नहीं कह रखा। 40% अंक पिछली बार के जो नोटिफिकेशन था उसमें भी इसी प्रकार से था, लेकिन कुछ गलतियां थी वो इन्होंने इस बार सुधार दी है। 40% अंक आपको अर्जित करना अनिवार्य है। ठीक है, इतना अगर आप लेते हो तो सेकंड चरण में प्रवेश दिया जाएगा, किंतु उक्त रेंज में समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को ही चरण द्वितीय में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, एक इन्होंने एक कैटेगरी सेट करी है, या आप उससे ये मेरिट लिस्ट कह सकते हैं कि एक मेरिट लिस्ट इन्होंने तैयार करेंगे ये लोग, कि उसके हिसाब से ये लोग सेकंड चरण में बैठने देंगे। लेकिन न्यूनतम 40% तो आपका अनिवार्य है, लाना ही लाना है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ जाऊँ। इस बार दोस्तों स्टेनोग्राफी टेस्ट में भी इन्होंने अच्छा वो करा है कि स्टेनो को महत्व दिया है, पिछली बार की तरह नहीं। दोनों ही प्रश्न पत्र में आपको पेपर में नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए 15 गुना जो बच्चे हैं वो पास किए जाएंगे द्वितीय चरण के लिए।
आगे देख लो दोस्तों, जो पिछली बार की तरह जो इन्होंने नोटिफिकेशन डाला था उसमें भी इस प्रकार से ही था, लेकिन कुछ चेंजेज इन्होंने इस बार ज़रूर किए हैं, वो मैंने देखे। और आपको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रथम चरण में जो अभ्यर्थी 15 गुना के अंदर आते हैं वो आगे से द्वितीय चरण में जाएंगे। और द्वितीय चरण में भी इस प्रकार से है कि इस बार इन्होंने एसएससी के माध्यम से जो गलतियों का या जो भूल चूक का जो पैटर्न था वो 20% और 5% का रखा है इस बार। आरक्षित वर्ग के जो भी आदमी हैं वो 20% में रहेंगे और जो अनारक्षित वर्ग के हैं वो 5% में रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख ले दोस्तों। सिलेबस की बात करूं तो दोस्तों इसमें सिलेबस रहने वाला है आपका, ऊपर देखिए ये तीसरे नंबर का दोस्तों इन्होंने ये करा है कि एक नई चीज़ डाली है इस बार। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाएगा तो उसके लिए 5वां विकल्प ई को गोला गहरा करना होगा। यदि 5 विकल्पों में से किसी भी विकल्प को गहरा नहीं किया गया तो उससे ऐसे प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अब घट जाएंगे। ठीक है, मतलब कि कुल मिला के ये है कि आपको पहले 4 ऑप्शन दिए जाते थे, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो आप उसे क्या करते थे, छोड़ के आ जाते थे, लेकिन इस बार उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, 5वां जो ऑप्शन आपका ए रहेगा उसको आप गोला कर दीजिए, मतलब आपको वो क्वेश्चन आपने नहीं किया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करते हैं तो दोस्तों फिर समस्या होती है कि वो उसको गलत मान लेंगे और उसको काट लेंगे। ठीक है, सिलेबस की बात करूँ तो दोस्तों ये आपका सामान्य विज्ञान एवं दैनिक जो विज्ञान है, सामान्य ज्ञान, उसका सिलेबस रहने वाला है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, सामान्य ज्ञान और इसके अलावा राजस्थान का सामान्य ज्ञान देखिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन, मिनिमम क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके 100 रहेंगे, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चनों के भी 150 रहेंगे। ठीक है, 50-50, 75-75, मतलब जैसे कि 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 75-75 क्वेश्चन के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 75-75 नंबर के क्वेश्चन आएंगे राजस्थान की जीके और साइंस के। चलिए आगे बढ़ जाऊँ, ये आपका ई ऑप्शन मैंने जो दिखाया था वो एक बार फिर देख लीजिए। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना दोस्तों, इस बार ऑफलाइन पेपर है तो थोड़ा दिक्कत रहेगी, देख लीजिएगा एक बार फिर भी, लेकिन ई गोले को चलना करना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाऊँ। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, जिसमें आपका राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन रहेंगे, राजस्थान में कृषि, आर्थिक और कल्चर, आर्ट, ये सब रहेगी। हिंदी में आपका ये हिंदी का पैटर्न है, ये इंग्लिश का पैटर्न है। ठीक है, और सेम चीज़ वही रहेगी, नंबर आपके 100 रहेंगे, क्वेश्चन का आपके नंबर 150 रहेंगे, 75 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 75 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। ठीक है, और किसी प्रकार की कोई भी आपको तकलीफ़ आती है तो दोस्तों इन्होंने बोर्ड में अपने नंबर और दे रखे हैं वो उन नंबरों पे आप संपर्क करके बोर्ड से बात कर सकते हैं। जो भी आपकी परेशानियां हैं वो आप बोर्ड को बता सकते हैं, बोर्ड आप उसको हल करेगा। ठीक है, चलिए सभी छोटे भाई बहनों को एक बार मेरा राम राम, और भाइयों बढ़िया तरीके से तैयारी करें मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है। जो भी छोटी मोटी कोई दिक्कत होती है तो वो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा, व्हाट्सअप नंबर मेरे हैं ही। चलिए राम राम मेरे भाइयों को, क्लास जल्दी स्टार्ट हो।